तो एमएस ऑफिस का एक पैकेज है एक्सेल, जिसमें जितने भी न्यूमेरिक और नंबर से रिलेटेड काम होते हैं हम उसे एक्सेल में ही करते हैं। एमएस वर्ड में तो यह है कि जितने प्रोजेक्ट वगैरह हैं या फिर जो आपका ऑफिस से रिलेटेड वर्क्स हैं जितने भी, तो वो उसमें किए जाते हैं। रिज्यूमे बनाना है या फिर आपको बिब्लियोग्राफी या फिर बुक्स वगैरह को की इंडेक्स बनाना है, इस तरह की या एनवलप बनाना है, ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड में करते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या है, एक्सेल में जितने भी नंबर से रिलेटेड हैं, लिस्ट बनानी है, ऑफिस की सैलरी स्लिप बनानी है, जितनी भी ऐसे वाले काम है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, न्यूमेरिक वर्क जो है वो एक्सेल में ही किया जाता है। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले या तो हम विंडो आर में जाके एक्सेल लिख लें, या फिर सबसे पहले हम इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट में जैसे हमने वर्ड को ओपन किया था सेम वैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे माउस को, और यहाँ पे हमें ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा। और इस ऑफिस फोल्डर को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होंगे। इसी में आपको एक्सेल भी दिखाई देगा, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। क्लिक कीजिए और ये ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसके अलावा आप इसे EXL करके यहाँ पे लिखिए, और ये जो है उससे भी ओपन हो जाएगा सर्च बार में लिखने से। एक्सेल लिखते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 आ रहा है, इससे भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा राइट क्लिक करके आप स्क्रीन से भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। तो इसको कैसे कैसे किया, तीन तरह से मैंने अभी आपको ओपन करना दिखाया है इसको। फर्स्ट जो है स्टार्ट पे क्लिक करके और ड्रैग किया माउस को नीचे, जो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें हम देखेंगे एमएस ऑफिस का पैकेज, ये है, ये इसका फोल्डर है। इस पे क्लिक करते ही इसकी लिस्ट ओपन होती है, और इस लिस्ट में हम देखेंगे एमएस वर्ड, सॉरी एमएस एक्सेल। बस क्लिक करना है हमें और ये ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ लिखेंगे सर्च बार में एक्सेल और एंटर करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। उसके अलावा राइट क्लिक करने से, अभी मैंने विंडो आर से नहीं देखा है इसे, विंडो आर में एक्सेल एंटर, विंडो आर में भी आप एक्सेल लिखेंगे जैसे हम वर्ड में लिखते थे, तो ये सेम उसी तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये तीन चार तरीके हैं जिससे हमने एक्सेल को ओपन किया। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। फर्स्ट हमने स्टार्ट पे क्लिक किया और इस लिस्ट को हमने नीचे किया, और यहाँ से फोल्डर पे क्लिक किया। एक सेकंड में वो बंद कर दूं पहले। माइक किसी का ऑन रह गया हो तो ऑफ कर लें। हाँ, किसी का ऑन रह गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक किया, नीचे आए, यहाँ पे एक्सेल 2007 है मेरे पास तो वो दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक किया तो ये एक्सेल की विंडो आपकी ओपन हो गई। इसके अलावा यहाँ सर्च बार में लिखा हमने एक्सेल, तब भी सर्च बार में एक्सेल लिखने पे भी ये ओपन हो जाएगा। या फिर राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक्सेल है, या फिर विंडो आर, यहाँ लिखेंगे हम एक्सेल और ओके करेंगे, तब भी हमारी एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो ये फाइल दिखाई दे रही है, ये है एक्सेल शीट, इसको शीट बोलते हैं, और या इसकी फाइल को बोलते हैं वर्क बुक। तो ये वर्क बुक वन लिखा आ रहा है आपको ऊपर, यहाँ टाइटल बार में दिख रहा है बुक वन। तो अभी यहाँ पे कोई नाम दिया जाएगा वैसे ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये। इसके अलावा यहाँ पे वही है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो हम एमएस वर्ड में देखा था हमने, क्विक एक्सेस टूल बार। और ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और
हमारा क्लोज के बटन्स हैं। ठीक है। इसमें क्या है, नीचे की साइड में आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, तो इसमें जैसे आपके पास वर्ड में पेजेस होते थे, इसमें शीट्स होती हैं। तो शीट 1 है ये, शीट 2 पे जाएंगे हम तो सेकंड वाली आ जाएगी, और शीट थर्ड पे थर्ड आ जाएगी, और हम इसके अंदर ही यहाँ आगे क्लिक करेंगे तो और शीट्स बढ़ती चली जाएंगी, और ये अंदर भी सेटिंग्स जो है उससे भी हम इसे बढ़ा सकते हैं शीट्स को। इसके अलावा यहाँ पे वही है हमारा जो हम व्यू देखते थे, व्यू बटन्स हैं ये। और यहाँ पे हमारे नीचे की साइड में देखिए जहाँ कर्सर है, ये है हमारा जूम इन और जूम आउट का बटन, ये भी सेम वही है। साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्रैग करने के लिए है, पेज को अप डाउन करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ये आपको मिल रहे हैं बार्स। और यहाँ पे आपको ये जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये इसके नंबर्स हैं, जो रो नंबर्स हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में जो दिख रहा है, ये इसके हैं, इसके भी मतलब नाम है ये इसके ब्लॉक्स के, जो इसकी ये कॉलम्स हैं उसके। और यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो एक बॉक्स है, ये इसका सेल कहला रहा है, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो है कॉलम्स हो गए, ये इसकी रोज हो गई साइड में। और ये एक पे अगर क्लिक करते हैं तो ये इसका सेल बोला जाता है इसको। अच्छा, एक्सेल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें ऑटोमेटिकली बहुत से काम हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जितने भी न्यूमेरिक वर्क है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एक्सेल को। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको वही दिखाई देगा, ऑफिस बटन। और जब हम इसे ओपन करेंगे, अगर आपने वर्ड में अच्छे से इसे याद रखा है तो न्यू वही है, नई फाइल को ओपन करने के लिए कोई नई फाइल आपको खोलना है। ओपन पुरानी कोई फाइल बनी हुई है तो उसे ओपन करने के लिए। सेव फाइल को सेव करने के लिए। और सेव एज फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए, इसकी एक कॉपी बनाने के लिए। प्रिंट हमारा प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है, इससे प्रीव्यू दिखता है। प्रिपेयर में अच्छा हमारा, हाँ, इनक्रिप्ट रह गया, इसका मतलब है वर्ड में इनक्रिप्ट करना था डॉक्यूमेंट को, चलें वो मैं आपको कल या आज बाद में क्लास के बता दूंगी। और सेंड करना है फाइल को, या फिर पब्लिश करना है, इसके बाद क्लोज। तो क्लोज करते ही फाइल हमारी इस तरह से क्लोज हो जाएगी। अब ये पूछा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, कि आपने जो चेंजेस किया है आप उसके साथ इसको सेव करना चाहते हैं बुक को, तो नहीं, अभी हमें इसको सेव नहीं करना है। अभी हमने बंद कर दिया, दोबारा ओपन किया, विंडो आर, एक्सेल लिखा और ओपन हो गई। ठीक है। अब इतना जो है चीजें सबके उम्मीदें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कुछ खास चीजें हैं, जो जैसे अगर हम एमएस वर्ड में इसके नंबर्स लिखते थे, सीरियल नंबर्स, तो हमें क्या था, इस तरह से लिखना होता है उसमें सीरियल नंबर, कि 1 लिखा, फिर नीचे 2 लिखा, फिर नीचे 3 लिखा, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत से काम जो है खुद ब खुद भी हो जाते हैं। जैसे हमने 1 2 लिखा यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ साइड में आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, बस इस पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है माउस को, और हम जितना ड्रैग करेंगे ये उतने नंबर्स हमें नीचे तक ऑटोमेटिकली हमारे आते चले जाएंगे। ठीक है। क्या करना है, बस हमें 1 2 लिखना है यहाँ पे, और इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद बस माउस को नीचे ड्रैग करना है। मतलब उस जो छोटी सी टैब बनी आ रही थी, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है छोटा सा ये बॉक्स सा, बस इस पे ये प्लस आ जाए और आप माउस को लेफ्ट क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए माउस को। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेल में हमें नंबर्स लिखना। अब इसके अलावा जैसे हम अगर डे लिखना चाहते हैं, संडे मंडे के हिसाब से, अभी मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा संडे का सन, और उसके बाद ड्रैग किया, तो ये खुद ब खुद बाकी भी आ जाएंगे। इसको अगर हम इधर की साइड में ड्रैग करेंगे इसे, तो ये रोज में हमें संडे मंडे दिखाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे
लाइन्स को रहने देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पूरा संडे। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा ही लिख कर आएगा जो हमारा डे है। ठीक है। अगर हम हाफ लिखते हैं इसे शॉर्ट में तो ये हमें शॉर्ट में ही दिखाएगा, और अगर हम फुल लिखते हैं तो ये फुल में आएगा। ठीक है। तो ये हमारे हो गए नंबर्स और डे। इसी तरह मंथ भी होंगे कि हम उसे ड्रैग करेंगे और वो आ जाएगा। और एक बार दोबारा से करते हैं ये सारी चीजें। 1 2 सेलेक्ट किया और ड्रैग किया, बस। इसमें हमें देखिए दो नहीं लिखना पड़ रहा है, इसमें एक पे ही काम चल रहा है कि अगर हमने संडे ही लिख लिया तो। ठीक है। अब जनवरी भी हम लिख कर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा जनवरी। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए मंथ खुद आ गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो इसमें हमें कुछ खास करना नहीं पड़ा, खुद ही बहुत सी चीजें हैं जो आ गई हैं। ठीक है। अब आप ये कर करके देखना इतनी चीजें, फिर हम आगे इंशाल्लाह फिर आगे और भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है रिबन, इसके ऊपर आपको बहुत से ये जो मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं इसमें ज्यादातर आपके किए हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। लेकिन वर्ड में देखिए होम मेन्यू आप पहचान गए होंगे, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, यही चीजें थी। इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी वही है। और ये जो बॉक्स है ये आपका यहाँ पे था पहले, तो इसमें चारों तरफ इसके बॉर्डर देने के लिए है, इसके बाद हाईलाइट करने के लिए है, और फिर ये फॉन्ट कलर है, कलर करने के लिए। यहाँ से श्रिंक और इसको ग्रो करना है फॉन्ट को, जैसे हम एमएस वर्ड में करते थे कि बस सिलेक्ट किया और यहाँ से साइज बढ़ा लिया, स्टाइल चेंज कर लिया, या बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। और अगर हम इसे बॉर्डर देंगे कि हमें ऑल साइड बॉर्डर देना है तो यहाँ ऑल साइड बॉर्डर आ जाएगा। ये जो पीछे आपको लाइट सी लाइन दिखाई दे रही है ग्रिड लाइन कहलाती है, ये वर्ड में भी थी। तो ये ग्रिड लाइन है, और इनको हम चाहें तो प्रिंट में आ सकता है, और अगर नहीं चाहेंगे तो ये नहीं आएंगी प्रिंट में। हम अलग से इसका जो है डिजाइन कर सकते हैं कि चारों तरफ इसके बॉर्डर दे सकते हैं, वो हमारे प्रिंट में आएगा। अब जैसे इसमें अंडरलाइन होकर आ रहा है, अब इसे अंडरलाइन को हटा देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ये जो बॉक्सेस हैं इसको हम साइज बढ़ा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कर्सर रखें तो देखिए जो क्रॉस सा बना रहा है, बस लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है माउस को, तो ये साइज बढ़ जाएगा इसका। या फिर एक ऑप्शन ये है कि जैसे अगर ये छोटा है और यहाँ आपको वर्ड्स कटते हुए नजर आ रहे हैं तो इसके बीच में रखिए कर्सर को और डबल क्लिक कीजिए, तो ये उतना ही एडजस्ट हो जाएगा कॉलम जितने इसमें लिखा हुआ है, लास्ट जहां तक लिखा है ये एडजस्ट उतना ही होगा। अब जैसे यहाँ पे है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये छोटा हो गया क्योंकि यहाँ जगह थी। ऐसे ही ये वाला कॉलम है, इसी यहाँ से डबल क्लिक किया तो ये भी छोटा हो गया क्योंकि यहाँ साइज इसमें ज्यादा हो रहा था और लिखा हुआ इसमें कम था। ठीक है। तो ये आज हमारा एक्सेल का क्लास था। इंशाल्लाह आप आगे और इस पे काम कर करके देखेंगे। बाकी अब किसी को कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ लें।